अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सी प्रोग्राम। ठीक है कि हम जो सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके कितने मेन पार्ट्स हैं, हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मेन स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, मेन इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारे पास हेडर सेक्शन, या हम उसको दूसरा नाम देते हैं लिंकर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन या लिंकर सेक्शन। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? हैश डालते हैं, इंक्लूड डालते हैं, कोई स्पेस नहीं देते, हैश इंक्लूड लेस देन का साइन डालते हैं। आप अपनी हेडर फाइल डालते हो और उसके साथ आप डॉट एच की एक्सटेंशन, एच का क्या मतलब होता है? हेडर फाइल, वो शामिल करते हो। ठीक है, और फिर आप अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो। अब ये हम फाइल क्यों शामिल करते हैं? आपने अपने प्रोग्राम में अभी कौन सी फाइल शामिल की हुई है? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, std क्या है आपके पास? std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और आपने इसका कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया है अपने प्रोग्राम में? प्रिंट एफ। ठीक है, हमने अभी तक एक पहली जो हेडर फाइल शामिल की थी वो कौन सी शामिल की थी? हैश इंक्लूड stdio.h, जो किसका एब्रीवेशन है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। और हमने इसके अंदर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया है? प्रिंट एफ। दूसरी हमने कौन सी हेडर फाइल शामिल की थी? हैश इंक्लूड conio डॉट एच। conio डॉट एच किसके लिए होती है? कंसोल के लिए। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट ये शामिल की थी। और हमने इसका कौन सा फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है? गेट कैरेक्टर। ऐसे ऐसे ही लिखा था ना आप लोगों ने, गेट कैरेक्टर। ठीक है, अब देखें ये हम हेडर फाइल्स क्यों शामिल करते हैं। हम हेडर फाइल्स इसलिए शामिल करते हैं कि इसके अंदर पड़े होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से पड़ी हुई होती है, जिनको ये पड़े हुए फंक्शंस होते हैं, पहले से डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो किसके अंदर अंदर पड़े होते हैं? इन हेडर फाइल्स के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके पास कौन से हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस। कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस है? एक है गेट कैरेक्टर, जिसकी डेफिनेशन किसके अंदर पड़ी हुई है? conio.h के अंदर। एक है प्रिंट एफ, जिसकी डेफिनेशन किसके अंदर पड़ी हुई है? stdio.h के अंदर। तो जब भी आप अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करते हो तो आपको उसकी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करनी पड़ती है। ठीक है, जैसा आपका ये प्रोग्राम है, जब आपका ये प्रोग्राम रन होगा, इसकी स्क्रीन में बड़ी करती हूँ, जब आपका ये प्रोग्राम रन होगा ना तो आपकी एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है मेन से। ठीक है, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब वो अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ। अब आपके कंपाइलर को नहीं पता प्रिंट एफ क्या है, वो सर्च करेगा कि प्रिंट एफ की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले वो यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा, तो हैश इंक्लूड stdio.h बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, उसको कंपाइलर को प्रिंट एफ की डेफिनेशन इसके अंदर से मिल जाएगी। किसके अंदर से मिलेगी? हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर से। फिर वो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो क्या लिखा हुआ है? गेट कैरेक्टर। अब वो उसको नहीं पता कि ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो इस फंक्शन की डेफिनेशन किसके अंदर ढूंढेगा? यहाँ सेकंड जो आपने लाइन शामिल की है ना, हैश इंक्लूड conio.h,
तो इसकी आपको गेट करेक्टर की डेफिनेशन जो है वो इस हेडर फाइल से लेके आएगा conio.h के अंदर से, ठीक है। तो हमने यहाँ दो फंक्शन यूज़ किए, एक प्रिंट एफ जिसकी डेफिनेशन पड़ी हुई थी stdio.h हेडर फाइल में, और दूसरा हमने यूज़ किया है गेट करेक्टर जिसकी डेफिनेशन पड़ी हुई थी conio.h के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब देखें हमारा एक जो पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा सबसे पहले हमने पार्ट डिस्कस किया है हेडर सेक्शन या लिंकर सेक्शन, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है मेन सेक्शन। अब मेन जो सेक्शन है उसकी डेफिनेशन किसके अंदर पड़ी होती है? मेन सेक्शन की मेन सेक्शन जो है वो आपने कैसे यूज़ किया अपने प्रोग्राम के अंदर? आपने लिखा है वॉइड मेन, और ये ठीक है, ये आपने लिखा है। अब वॉइड मेन क्या है? आपका मेन सेक्शन, देखो मेन से मुराद ये होती है कि आपका अहम जो मेन चीज़ है वो क्या है। जैसा आपका जो कमरा होता है उसका एंट्रिंग पॉइंट क्या होता है? आपका मेन दरवाज़ा। इसी तरह आपका जो सी का प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट कौन सा है? मेन वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम यूँ भी कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है कहाँ से शुरू होती है? मेन सेक्शन से। आप अपने प्रोग्राम की तरफ आएँ। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, ठीक है, कंपाइल करने के बाद आप जब उसको रन करते हो तो स्क्रीन को बढ़ आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल के बाद रन किया ना जब, तो सबसे पहले आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन से, ठीक है। जब आप कंपाइल कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन से। मेन से वो एंटर होगा, फिर वो अंदर आएगा और यहाँ पे वो देखेगा प्रिंट एफ। मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे वो देखेगा प्रिंट एफ, फिर इस प्रिंट एफ की डेफिनेशन को ढूंढेगा जो उसको कहाँ से मिल जाएगी? stdio.h हेडर फाइल से। फिर वो इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा गेट करेक्टर, तो गेट करेक्टर की डेफिनेशन उसको कहाँ से मिल जाएगी? फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे आपकी जो हेडर फाइल है conio.h से। तो मेन सेक्शन क्या है आपका? मेन आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो सेकंड हमने कौन सा पढ़ा है? सेकंड हमने पढ़ा है कि बॉडी ऑफ प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है मेन सेक्शन, और लास्ट में आपके पास थर्ड पार्ट कौन सा आता है? बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी सेक्शन क्या है? ये कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लास्ट लाइन जब आप लिखते हो ना अपने प्रोग्राम की लास्ट लाइन, तो फिर आप एंड में क्या लगाते हो? ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हो। आपने अपने प्रोग्राम में भी इसी तरह किया है कि आपने प्रोग्राम ने कर्ली ब्रेसेस लगाई और यहाँ से ये कर्ली ब्रेस शुरू हो रही है, यहाँ से ये ख़त्म हो रही है। तो जहाँ ये जो कर्ली ब्रेसेस से लेके कर्ली ब्रेसेस जो है ना, स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रेस से लेकर एंडिंग ऑफ कर्ली ब्रेस, ये आपका क्या है? बॉडी ऑफ प्रोग्राम। यानी आप अपने प्रोग्राम की जो मेन प्रोग्राम जो आपने एग्जीक्यूट करना होता है, जिस पर्पस के लिए आपने अपना प्रोग्राम लिखा है, वो किसके अंदर होता है? बॉडी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो थर्ड हमने कौन सा पढ़ा है? थर्ड हमने पढ़ा है कि हमारा जो प्रोग्राम का सेक्शन है वो है बॉडी सेक्शन, ठीक है। हमने कितने सेक्शन पढ़े अपने पार्ट्स के? प्रोग्राम के कितने पार्ट्स पढ़े हैं? 3। पहला है हेडर सेक्शन या लिंकर सेक्शन, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? मेन सेक्शन, और थर्ड हमने कौन सा पढ़ा है? बॉडी सेक्शन, ठीक है। आज हमने बस इतना ही पढ़ना था कि आपके प्रोग्राम के कितने पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी या लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।